यार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिटी नेटवर्क्स लिमिटेड शेयर के बारे में, जिसका फ़िलहाल पे प्राइस चल रहा है 0.80 रुपये का। ये स्टॉक एक पेनी स्टॉक है जो कि आज के टाइम हम देखें तो 5.88 रुपये की हमें लेटेस्ट ट्रेडिंग सेशन में गिरावट देखने को मिली। फ़िलहाल 52 वीक हाई इस स्टॉक का है 2.65 रुपये और आज के टाइम पे ये 0.80 रुपये पर चलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। 52 वीक लो स्टॉक का 0.75 रहा है, तो आप यहाँ से यहाँ तक का जंप इसमें देख सकते हैं कितनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी इसने दिखाई थी। बट कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके जानने ज़रूरी हैं बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक, क्योंकि कुछ लोगों के लिए डेप्ट मायने रखता है, कुछ लोगों के लिए बुक वैल्यू फेस वैल्यू मायने रखती है, तो उसको लेकर हम आज करेंगे चर्चा। आप यहाँ पे देखें, मार्केट कैप 69 करोड़ का है, 970 करोड़ की इंटरप्राइज वैल्यू है। इंटरप्राइज वैल्यू इतनी हाई होने का रीज़न है इस कंपनी का डेप्ट है 910 करोड़, प्रमोटर होल्डिंग 6.1% है, बुक वैल्यू -10.93 है, कैश कंपनी के पास काफ़ी कम है विथ रिगार्ड अगर हम देखें डेप्ट के मुकाबले। वहीं अगर आप देखें तो इस कंपनी में कोई भी हमें अच्छी खासी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। अब आप ये कहेंगे कि इसका जो फंडामेंटल है वो बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ है, मतलब एक तरीके से देखें तो बहुत ही बेकार फंडामेंटल है। बट इसमें जो मूवमेंट होता है ये चीज़ हमें देखनी है कि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उनमें हमेशा मूवमेंट होता है ऑपरेटर्स की वजह से। तो लोग जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो ये सोच के करते हैं कि जब ऑपरेटर्स एंट्री बनाएंगे देन हम उनके साथ एंट्री बनाएंगे, और जब वो एग्ज़िट करेंगे तो उसके बाद हम भी उससे एग्ज़िट हो जाएंगे। बट ये हर कोई नहीं कर पाता है, इसके लिए भी हमें एक बेटर स्ट्रेटजी चाहिए होती है। अब देखिए, फ़िलहाल वन मोर एनालिसिस जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है उसका एसेट्स। टोटल एसेट आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने लगातार अपने एसेट्स में गिरावट की है। एसेट्स का मतलब होता है कि अगर ये कंपनी को हम पूरा बेच दें तो हमें लास्ट में कितने रुपए मिलेंगे। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं कंपनी का एसेट्स लगातार गिरता जा रहा है। कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपये पे है और प्राइस कंपनी का फ़िलहाल 0.80 पे है। तो इस तरीके से आप अभी के टाइम पे इसमें एक तरीके से नज़रिया बना सकते हैं कि कितना हमें इसमें अगर हम इसको बेचते हैं तो हम ऑलरेडी प्रॉफिट में ही जाएंगे इन दी एंड। अगर प्राइस और भी ज़्यादा नीचे जाता है तो भी हम इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी बनाएंगे। अगर आप इसको 1 रुपये के ऊपर ख़रीदते हैं तब आपको इसमें लॉस रहेगा, अदरवाइज़ अगर कंपनी बिकती भी है तो भी आप एक प्रॉफिट में रहेंगे एसेट्स की वजह से। अब देखिए, पब्लिक होल्डिंग अगर आप देखें तो 89% है, प्रमोटर 6.1% है इस कंपनी में, FIIs की एंट्री भी है इस स्टॉक में। सो अगर आप देखें पब्लिक एंड FII ये दोनों हो गए ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर्स यहाँ पे काफ़ी भरे हुए पड़े हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें तो प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है। अब बात कर लेते हैं प्राइस चार्ट की और इन्वेस्टमेंट के नज़रिए की। देखिए, स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी काफ़ी कम पे है, 0.8 रुपीज़ के पास। आप देखेंगे एक साल में सबसे लोएस्ट पे हमें अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक बात भी हो सकती है और एक तरीके से रिस्की फैक्टर भी हो सकता है। अब आपको दोनों बातें समझनी है। अपॉर्चुनिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टॉक की फेस वैल्यू आप देखेंगे तो ऑलरेडी हमें 1 रुपीज़ के पास देखने को मिल रही है, बट बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वो हमें -10 के पास देखने को मिल रही है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। अदरवाइज़ अगर हम देखें तो स्टॉक में मूवमेंट आपको बीच बीच में मिलते रहे हैं और काफ़ी अच्छे मूवमेंट मिले हैं। यहाँ देखिए तो देखें 1.45 से सीधा 1.9 गया, यहाँ पे आप देखें तो 0.95 से 1.3 गया। तो छोटे छोटे मूवमेंट बीच बीच में मिलते रहते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं 1.5 से 2.5 गया। अब अगर हम देखें प्रीवियस 3 साल का इसका डेटा, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कितनी बार इसने हमें जंप दिखाया और फर्दर मोर 5 रुपये तक भी ये स्टॉक जनवरी 14, 2022 को जा चुका है। तो अगर हम बात करें स्टॉक में पोटेंशियल काफ़ी तगड़ा है एक लेवल तक हम देखें, क्योंकि स्टॉक में मूवमेंट्स आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो अगर आप एक ऐसा रिस्की स्टॉक ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाना है बट आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली स्टॉक को पिकअप कर सकते हैं, बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी डाउन पर है। अगर मूवमेंट आया तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे सकता है। बट हाँ, रिस्की स्टॉक ज़रूर है। अगर ये स्टॉक आपके जैसे एक आप लॉस कंसिडर कर लीजिए कि मुझे इससे ज़्यादा अगर लॉस होता है तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, तो वो आपको वैसा ही करना है। अपना एक लॉस कंसिडर करें अपनी रिलायबिलिटी के अकॉर्डिंग, और फिर उसमें आप एक अपना उस तरीके से नज़रिया बनाएं। हाँ, आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बड़ा रिस्की फैक्टर आपको देखना होगा जो मैंने आपको भी एनालिसिस में बताए हैं। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए थी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक टू द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।